एग्जाम्पल नंबर 14 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन है, हैव रियल सॉल्यूशन। इक्वेशन है साइन एक्स प्लस कॉस के प्लस एक्स प्लस कॉस के माइनस एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पे कॉस के प्लस एक्स प्लस कॉस के माइनस एक्स कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है? कॉस सी प्लस कॉस डी। फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सी प्लस डी यानी के प्लस के माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसल, के प्लस के ट्वाइस के डिवाइड बाय 2 दैट इज के। सी माइनस डी यानी के प्लस एक्स माइनस के प्लस एक्स, के माइनस के कैंसल, एक्स प्लस एक्स 2x डिवाइड बाय 2 यानी एक्स। 2 कॉस के इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 2। ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है? ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी के लिए रियल रूट्स की कंडीशन कौन सी है? मॉड ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पे कॉस एक्स का कोएफिशिएंट है ए, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट है 2 कॉस के यानी ए इक्वल टू 2 कॉस के। साइन एक्स का कोएफिशिएंट है बी, साइन एक्स का कोएफिशिएंट है 1 यानी बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2। फॉर रियल सॉल्यूशंस कंडीशन कौन से है? मॉड ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड ऑफ सी मीन्स मॉड ऑफ 2 दैट इज 2 लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 कॉस के होल स्क्वायर यानी 4 कॉस स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर के। दोनों साइड का स्क्वायर किया तो 4, यहाँ से रूट हटा देना है। 4 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर के। 4 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर के, 1 ट्रांसफर 3 लेस देन और इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर के। कॉस स्क्वायर के ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4, कॉस स्क्वायर के साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4, कॉस स्क्वायर के यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर के। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4, 1 माइनस 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर के। साइन स्क्वायर के लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 3/4 यानी 1/4। साइन स्क्वायर के लेस देन और इक्वल टू 1/4 यानी साइन स्क्वायर के माइनस 1/4 लेस देन और इक्वल टू 0। फैक्टर साइन के प्लस 1/2 साइन के माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल टू 0। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 है। एक्स की दो वैल्यूज है ए और बी। ए और बी में यदि ए लेस देन बी है तो लिखेंगे ए लेस देन एक्स लेस देन बी। एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू ए, एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू बी। इफ ए इज लेस देन बी देन राइट लेस नंबर फर्स्ट ग्रेटर नंबर लास्ट, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। यहाँ पे साइन एक्स साइन के की वैल्यू एक 1/2 और साइन के की वैल्यू माइनस 1/2, लेस वैल्यू है माइनस 1/2 तो पहले लिखेंगे माइनस 1/2। लेस देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू आएगा, लेस देन और इक्वल टू तो लेस देन और इक्वल टू लेंगे। यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा देना है। साइन के लेस देन और इक्वल टू 1/2। मैंने साइन के निकालना रहा तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 यानी π/6, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 माइनस π/6 यानी माइनस π/6, n पाई माइनस π/6 लेस देन और इक्वल टू के लेस देन और इक्वल टू π/6, n पाई प्लस π/6, n पाई प्लस π/6। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x which satisfy the equation maximum of 4 cos theta plus 4 cos theta minus x equal to 7। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू चूज करना है। इसको कन्वर्ट करेंगे अपन a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में
और a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस x इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस 4 इंटू cos a cos b माइनस साइन प्लस साइन a साइन b, यानी 4 इंटू cos थीटा cos x प्लस 4 इंटू साइन थीटा साइन x। cos थीटा के दो टर्म्स है, यहाँ से cos थीटा कॉमन लेता है, तो 3 प्लस 4 cos x इंटू cos थीटा प्लस 4 साइन x इंटू साइन थीटा। cos थीटा का कोएफिशिएंट है 3 प्लस 4 cos x, साइन थीटा का कोएफिशिएंट है 4 साइन x। और इसको अपन ये फॉर्म में लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। वहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैसे निकालना है, अल्फा के लिए साइन अल्फा इक्वल टू 3 प्लस 4 cos थीटा का कोएफिशिएंट है 3 प्लस 4 cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, और साइन अल्फा ये हो गया cos साइन अल्फा, cos अल्फा इक्वल टू 4 साइन x अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 24 cos x। 3 प्लस 4 cos x होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आएगा 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 दैट इज 25, ट्वाइस ए बी के टर्म 12 इंटू 2 24 cos x और इंटू साइन ऑफ थीटा अल्फा प्लस थीटा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी ये टर्म की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 24 cos x, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू। एंड फॉर गिवन इक्वेशन कौन सा है, मैक्सिमम ऑफ दिस टर्म इक्वल टू 7, इसके मैक्सिमम वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 24 cos x इक्वल टू 7, दोनों साइड का स्क्वायर करना है, 25 प्लस 24 cos x इक्वल टू 49, 24 cos x इक्वल टू 49 माइनस 25 दैट इज 24, cos x इक्वल टू 1 यानी cos 0, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0 यानी x इक्वल टू ट्वाइस n पाई, n बिलोंग्स टू z, जो कि x की वैल्यू। बाद में इक्वेशन सॉल्व करना है, cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस रूट 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर ऑफ x प्लस पाई बाय 4 टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर की टर्म, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी हो गया साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस रूट 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को उधर लेके चले गया तो प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। दोनों भी टर्म स्क्वायर है, दो स्क्वायर टर्म के एडिशन 0 कब है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0, a स्क्वायर 0 है a इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 एंड सेकंड टर्म इक्वल टू 0। और ये फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 है साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस रूट 2 cos स्क्वायर एक्स 0, जिसका स्क्वायर रूट साइन ऑफ पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस रूट 2 cos स्क्वायर एक्स 0 पाई बाय 4, ये इक्वेशन ऐसा है, इसका स्क्वायर रूट यानी साइन ऑफ पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस रूट 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा यानी पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस रूट 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू n पाई, यहाँ से पाई कैंसिल दोनों साइड से, 4 ट्रांसफर किया तो साइन एक्स प्लस रूट 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 पाई 4n, साइन एक्स प्लस रूट 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4n। दिस इक्वेशन है सॉल्यूशन ओनली फॉर n इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 लेते हैं यहाँ पे, तो साइन एक्स प्लस रूट 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स प्लस रूट 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0,
√2 cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखना है। साइन एक्स प्लस √2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 माइनस √2 साइन स्क्वायर एक्स ट्रांसफर किया तो √2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स ट्रांसफर किया तो माइनस साइन एक्स प्लस √2 ट्रांसफर तो माइनस √2 इक्वल टू 0, √2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स आएंगे साइन एक्स माइनस √2 इंटू √2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या वैल्यू आती है साइन एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0 है, साइन एक्स इक्वल टू √2, √2 की वैल्यू है 1.414, साइन एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं रहते, सो दिस इज रिजेक्टेड। यानी √2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, √2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1/√2, 1/√2 यानी साइन π/4, माइनस 1/√2 मीन्स माइनस साइन ऑफ माइनस π/4, साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस π/4, एक्स इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू माइनस π/4, n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ द इक्वेशन tan of p cot x equal to cot of p tan x has the solution in this interval 0 to pi minus pi by excluding pi/2, then prove that p is less than or equal to pi/4। अब यहाँ पे इक्वेशन है tan of p cot x प्लस cot of p tan x इक्वल टू cot of p tan x। cot को कन्वर्ट करेंगे tan में, tan pi/2 माइनस p cot x, tan p cot x इक्वल टू tan ऑफ pi/2 माइनस p cot x यानी p cot x इक्वल टू pi/2 माइनस p tan x, माइनस p tan x ट्रांसफर यानी p cot x प्लस p tan x, p कॉमन, p इन ब्रैकेट tan x प्लस cot x इक्वल टू pi/4। अपने पास एक फॉर्मूला है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स है a और b, दोनों का अरिथमेटिक मीन a प्लस बी डिवाइड बाई 2, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ ए बी। अब ये दो नंबर्स a और b, दो नंबर्स लेंगे अपन, एक p tan x और दूसरा लेंगे p cot x। तो p tan x और p cot x का अरिथमेटिक मीन p tan x प्लस p cot x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू बी यानी p tan x इंटू p cot x। tan x इंटू cot x हो गया 1, p इंटू पी हो गया p स्क्वायर, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी p tan x प्लस p cot x इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर यानी p, ये हो गया p tan x प्लस p cot x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2p। लेकिन p tan x प्लस p cot x इक्वल टू है pi/2, ये हो गया 2p, उल्टा कर देते हैं ट्वाइस p लेस देन और इक्वल टू p tan x प्लस p cot x, p कॉमन लिया तो tan x प्लस cot x विच इज इक्वल टू pi/2 यानी ट्वाइस p लेस देन और इक्वल टू pi/2, ट्वाइस p लेस देन और इक्वल टू pi/2, 2 से डिवाइड किए तो p लेस देन और इक्वल टू pi/4, और ये प्रूव करना था। Find the number of solutions of the equation tan square x minus sec raised to 10x plus 1 equal to 0 in the interval 0 10। 0 10, अब ये पाई की वैल्यू 3 पाई इक्वल टू 3.14, 2 पाई यानी कितना हो गया 9.28, 6.28, 3 पाई यानी 9.42 और 10 वैल्यू है 9.42, 3 पाई से थोड़ा सा ग्रेटर है यानी इंटरवल 0 से लेके 3 पाई तक लेना है अपने को वैल्यूज, 0 से लेके 3 पाई तक। इक्वेशन है tan स्क्वायर एक्स माइनस sec raised to 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यानी sec स्क्वायर एक्स माइनस sec raised to 10x इक्वल टू 0, sec square x equal to sec raised to 10x, sec square x equal to sec raised to 10x यानी mod of sec x equal to 1, mod of sec x equal to 1, तो sec x equal to plus minus 1,
सेक एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन यानी सेक एक्स इक्वल टू वन और सेक एक्स इक्वल टू माइनस वन यानी कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, कॉस एक्स इक्वल टू वन और कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन। कॉस एक्स इक्वल टू वन के लिए एंगल कौन लेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो वन है, कॉस पाई माइनस वन है, एक्स का वैल्यू पाई, कॉस टू पाई, कॉस टू पाई कितना हो गया, कॉस टू पाई इट इज वन, कॉस थ्री पाई माइनस वन, लेकिन थ्री पाई के अंदर ही वैल्यू लेना है, तो ये हो गए जीरो पाई टू पाई, एक्स इक्वल टू जीरो पाई टू पाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए 3। Find the number of real solutions of the equation cos x whole raised to 5 plus sin x whole raised to 3 equal to 1 in the interval close interval is 0 to pi। इक्वेशन है cos raised to 5x plus sin cube x equal to 1। ये पॉसिबल कब रहेगा, यदि फर्स्ट टर्म 0 है तो सेकंड टर्म होना 1, फर्स्ट टर्म 1 है तो सेकंड टर्म 0 होना, यानी cos x equal to 0 तो sin x equal to 1, ये cos x इक्वल टू 1 तो sin x इक्वल टू 0। अब ये पॉसिबल कब है, एट x इक्वल टू 0 पाई बाय 2 और 2 पाई, cos x इक्वल टू 0 एंड sin x इक्वल टू 1। x की वैल्यू है पाई बाय 2, x की वैल्यू पाई बाय 2 लेते cos पाई बाय 2 0, साथ में sin पाई बाय 2 1, 3 पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2 0 है, लेकिन sin 3 पाई बाय 2 माइनस वन है, इसलिए 3 पाई बाय 2 नहीं आएंगे। सेकेंड cos x इक्वल टू 1 एंड sin x इक्वल टू 0। यहाँ पे एक cos 0 1 है यानी x की वैल्यू 0, तो sin 0 0 राइट है। बाद में x की वैल्यू लेते हैं पाई, cos पाई माइनस वन, अपने को 2 पाई, cos 2 पाई इट इज़ 1, sin 2 पाई 0, यानी 0 2 पाई और पाई बाय 2, 0 पाई बाय 2 और 2 पाई, 3 सॉल्यूशंस इन द क्लोज इंटरवल 0 2 पाई। एग्जाम्पल नंबर 20, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर x एंड y। ये दोनों इक्वेशंस गिवन है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। पहला इक्वेशन है 4 to sin x प्लस 3 to 1 by cos y इक्वल टू 11। सेकेंड है 5 into 16 to sin x माइनस 2 into 3 to 1 by cos y इक्वल टू 2। यहाँ पे 4 to sin x इक्वल टू लेना है x या u, और 1 by cos y इक्वल टू 3 to 1 by cos y इक्वल टू लेंगे v। लेट 4 to sin x इक्वल टू u and 3 to 1 by cos y इक्वल टू v। Then first equation becomes u plus v equal to 11। Given system of equations reduces to u plus v equal to 11। अब यहाँ पे 16 to sin x है, सिक्सटीन यानी 4 स्क्वायर रेस टू साइन एक्स। इंडेक्स का रूल है ए रेस टू एम होल रेस टू एन, दैट इज ए रेस टू एम इंटू एन। इंडेक्स में 2 इंटू साइन एक्स, 2 साइन एक्स। अपने पास में 4 टू साइन एक्स के लिए u है, 4 टू 2 साइन एक्स कैन बी रिटन एज 4 टू साइन एक्स होल स्क्वायर, बिकॉज साइन एक्स इंटू 2 दैट इज 2 साइन एक्स, 2 इंटू साइन एक्स दैट इज 2 साइन एक्स, और 4 टू साइन एक्स मीन्स u। तो ये इक्वेशन आ गया 5 इंटू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस u इक्वल टू 2। अब ये दोनों इक्वेशंस 1 और 2 सॉल्व करना है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v की वैल्यू निकालेंगे 11 माइनस यू, v इक्वल टू 11 माइनस यू यहाँ पर रखना है 5u स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11 माइनस यू इक्वल टू 2, 5u स्क्वायर माइनस 22 प्लस 2u माइनस 2 ट्रांसफ़र तो माइनस 2 इक्वल टू 0, 5u स्क्वायर प्लस 2u माइनस 24 इक्वल टू 0। u के माइनस 24 इंटू 5 इसके फैक्टर्स
फैक्टर्स लेना है तो 5u प्लस 12 4u u माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया फैक्टर्स। 4 टू साइन एक्स इक्वल टू u, 4 टू साइन एक्स इक्वल टू u, 4 टू साइन एक्स पॉजिटिव है यानी u इज ग्रेटर देन 0। अब u पॉजिटिव है तो 5u पॉजिटिव, 5u प्लस 12 पॉजिटिव यानी दिस टर्म कैनॉट बी 0, ये टर्म पॉजिटिव है तो पॉसिबिलिटी इज u माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 टू साइन एक्स ग्रेटर देन u एंड देयरफॉर 5u प्लस 12 ग्रेटर देन 0। u minus 2 equal to 0, that means u equal to 2. u means 4 to sin x equal to 2. 4 to sin x equal to 2. 4 means 2 raised to 4 to sin x equal to 2. 4 and 2 raised to 2 whole raised to sin x, that means 2 raised to 2 sin x equal to 2 raised to 1. इंडेक्स इक्वल करेंगे 2 sin x इक्वल टू 1, sin x इक्वल टू 1/2, 1/2 मीन्स sin pi by 6, sin x इक्वल टू sin pi by 6, sin theta इक्वल टू sin alpha, then theta इक्वल टू n pi plus minus 1 raised to n into alpha, and therefore x इक्वल टू n pi plus minus 1 raised to n into pi by 6, n belongs to z। ये एक सॉल्यूशन होगा n x की वैल्यू। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ u की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, देन वी गेट u प्लस v इक्वल टू 11, u की वैल्यू 2 प्लस v इक्वल टू 11 मीन्स v इक्वल टू 9, v मीन्स 3 raised to 1 by cos y इक्वल टू 9, 9 यानी 3 स्क्वायर, 1 by cos y इक्वल टू 2, 1 by cos y इक्वल टू 2 तो cos y इक्वल टू 1/2, 1/2 means cos 60 degree, cos pi by 3, cos y equal to cos pi by 3, cos theta equal to cos alpha, formula theta equal to twice n pi plus minus alpha, y equal to 2n pi plus minus pi by 3, m belongs to z, m n के जगह पर m लेंगे, ये हो गया y की वैल्यू, एंड therefore x equal to n pi plus minus 1 raised to n into pi by 6 and y equal to twice m pi plus minus pi by 3, m belongs to z, n belongs to z। सॉल्व द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में न्यूमरेटर में ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, सेकेंड ब्रैकेट बचेंगे सिर्फ न्यूमरेटर में, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा। ये फैक्टर कैंसिल करने के बाद में ये टर्म आ गई, माइनस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स मॉड ऑफ कोसेक थीटा, माइनस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मीन्स 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है तो माइनस 2 इंटू 1 मीन्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है 1, ये ब्रैकेट हटा देंगे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा और 1 बाय कोसेक मीन्स साइन, 1 बाय मॉड कोसेक थीटा मीन्स मॉड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 ट्रांसफर, माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 इक्वल टू 0, अगेन 1 माइनस 1 कैंसल, कॉस थीटा कॉमन, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस मॉड ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0, इधर कॉस थीटा 0 और सेकंड टर्म 0, लेकिन कॉस थीटा 0 लेते हैं तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू कितना पाई बाय 2, और थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए टेन थीटा नॉट डिफाइन, ये टेन थीटा डिफाइन नहीं होता एंड इसलिए कॉस थीटा कैन नॉट बी 0, थीटा कैन नॉट बी पाई बाय 2। बाद में फिर ये इक्वेशन के लिए इंटरवल है 0 to 2 पाई, जिसमें पाई बाय 2 ओमिट करना है, यानी इंटरवल कौन सा आएगा 0 to पाई बाय 2 और पाई बाय 2 to पाई, 0 to 2 पाई
0 to पाई बाय 2 और पाई बाय 2 to 2 पाई, तो 2 पाई से देंगे पाई, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव नहीं होना। बाद में डिनोमिनेटर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इट कैन नॉट बी 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 कब आएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 आता हो, साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 1/√2 माइनस कॉस पाई बाय 4 1/√2, इट इज इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर डिनोमिनेटर में थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 नहीं होना, बिकॉज डिनोमिनेटर बिकम 0, यानी थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 यहाँ से फिर से ओमिट करेंगे, यानी थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 टू पाई, नहीं थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। सॉल्व 2 cot 2x माइनस 3 cot 2x 3x इक्वल टू tan 2x। यहाँ पे cot 2x n पाई नहीं होना, 3x n पाई नहीं होना, और 2x पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना, यानी दिस इक्वेशन हैज़ मीनिंग इफ 2x इज नॉट इक्वल टू n पाई, 3x इज नॉट इक्वल टू n पाई, और 2x इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 पाई बाय 2, यानी x पाई n पाई नहीं होना। शॉर्ट में यहाँ पे एंगल n पाई का मल्टीपल नहीं होना, और वहाँ पे 2x n पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। एंड देयरफॉर अब यहाँ पे ऐड करना है cot 2x, यहाँ पे ऐड करेंगे cot 2x, ये हो गए 3 cot 2x माइनस 3 cot 3x, 3 कॉमन, cot 2x यानी cos 2x बाय sin 2x, cot 3x यानी cos 3x बाय sin 3x, tan 2x यानी sin 2x बाय cos 2x, cot 2x यानी cos 2x बाय sin 2x। यहाँ पे एलसीएम लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, एलसीएम है sin 2x इंटू sin 3x, न्यूमरेटर sin 3x इंटू cos 2x माइनस cos 3x इंटू sin 2x, न्यूमरेटर sin a cos b माइनस cos a sin b, sin ऑफ a माइनस b, sin ऑफ 3x माइनस 2x दैट इज sin x, ये 3 एज इट इज, एलसीएम आ गया ये sin 2x इंटू sin 3x, यहाँ पे एलसीएम है sin 2x इंटू cos 2x, न्यूमरेटर sin स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x दैट इज 1, sin 2x कैन नॉट बी 0, ये कैंसल। बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 sin x इंटू cos 2x इक्वल टू sin 3x, sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और ये टर्म उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ट्रांसफर दिस टर्म, तो ये हो गए माइनस 3 sin x इंटू cos 2x इक्वल टू 0, sin x कॉमन, ब्रैकेट में 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x का फॉर्मूला साइन में, cos 2x का फॉर्मूला कौन सा है, साइन में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 cos 2x यानी माइनस 3 प्लस 6 sin स्क्वायर 2x, माइनस 3 प्लस 6 sin स्क्वायर 2x, 3 माइनस 3 कैंसल, sin x इंटू 2 sin स्क्वायर x माइनस 4 sin स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x दैट इज 2 sin स्क्वायर x, 2 sin x इंटू sin स्क्वायर x इक्वल टू 0, sin क्यूब x इक्वल टू 0, यानी sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू n पाई, लेकिन x इक्वल टू n पाई नहीं होना, n पाई 2 पाई 3 पाई, n पाई का मल्टीपल नहीं चलता, x इक्वल टू n पाई नहीं होना, एंड देयरफॉर x कैन नॉट बी n पाई, दैट मीन्स इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। Find the values of a for which the equation sin raised to 4x minus 2 cos square x plus a square equal to 0 can be solvable. Given equation है sin raised to 4x
-2 cos square x प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। cos square x की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू रखना है y, साइन रेस टू 4x, साइन रेस टू 4x यानी साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, -2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y -2 -2 प्लस ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस ए स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, y रियल होना चाहिए यानी डिस्क्रिमिनेंट होना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर a इक्वल टू है 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b इक्वल टू वाई का कोएफिशिएंट 2, c इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 8 एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस 4a स्क्वायर ट्रांसफर यानी 4a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 12, a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3, a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई, साइन स्क्वायर एक्स यानी स्क्वायर टर्म ऑलवेज पॉजिटिव यानी y की वैल्यू होंगी 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 1। y में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ऊपर से फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट है 12 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2, रूट 4 यानी 2 कॉमन लिए तो अंडर रूट ऑफ 4 कॉमन 4 से डिवाइड करना है यानी 3 माइनस a स्क्वायर, 2 से डिवाइड किया तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस a स्क्वायर। लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव होना 0 से 1 के बीच में, तो -1 माइनस रूट ऑफ 3 माइनस a स्क्वायर रिजेक्टेड, y की वैल्यू हो गई -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस a स्क्वायर एंड 0 लेस देन और इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। हर एक टर्म में 1 ऐड करना है, यहाँ पे 1 ऐड किए प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 और ये प्लस 1, अब प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गए, 0 प्लस 1 मीन्स 1, 1 प्लस 1 हो गए 2, ये कैंसिल हो गया, इससे बचेंगे रूट अंडर रूट ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग किए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर 3 माइनस a स्क्वायर, बाद में 3 ऐड करना है या फिर 1 माइनस 3 माइनस a स्क्वायर, 3 माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 2 माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये टर्म लेंगे, 2 माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू सेकंड पार्ट इसलिए नहीं लेते हैं कि यहाँ पे a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 आता है, a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3 होना, a स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 यानी a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3, a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2, दैट मीन्स a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2, और a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 है, ये फॉर्मूला अपने पास में x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर देन माइनस a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस a, 2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू रूट 2। तो दिस आर द वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू हो गई